रिक्शा चालक का बेटा बना जज। 10 से 12 मिनट की प्रेरणादायक कहानी। एक छोटे से शहर में रामलाल नाम का एक रिक्शा चालक रहता था। सुबह सूरज निकलने से पहले वह रिक्शा लेकर निकल जाता और रात देर तक मेहनत करता। उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि घर आराम से चल सके, लेकिन उसका एक सपना था। उसका बेटा अर्जुन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। अर्जुन बचपन से ही पढ़ाई में तेज था। स्कूल जाने से पहले वह अपने पिता का रिक्शा साफ करता, फिर सरकारी स्कूल चला जाता। स्कूल से लौटकर मां के साथ घर के काम करता और रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता, क्योंकि कई बार घर में बिजली नहीं होती थी। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने पूछा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने डॉक्टर कहा, किसी ने इंजीनियर। अर्जुन खड़ा हुआ और बोला, मैं जज बनना चाहता हूं, ताकि गरीब लोगों को न्याय दिला सकूं। पूरी क्लास हंसने लगी। एक लड़के ने कहा, पूरी क्लास हंसने लगी। एक लड़के ने कहा, अरे, रिक्शा वाले का बेटा जज बनेगा? अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उसी दिन मन में ठान लिया कि वह सबको अपनी मेहनत से जवाब देगा। घर आकर उसने पिता को सब बताया। रामलाल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, लोग क्या कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम खुद पर कितना विश्वास रखते हो। उस दिन के बाद अर्जुन पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। समय बीतता गया। उसने 10वीं में पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया। अखबार में उसकी फोटो छपी, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं रही। कुछ महीनों बाद रामलाल का एक्सीडेंट हो गया। उनके पैर में गंभीर चोट आई और वे कई महीनों तक रिक्शा नहीं चला सके। घर की आर्थिक हालत और खराब हो गई। अर्जुन ने शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। दिन में कॉलेज जाता, शाम को पढ़ाता और रात में अपनी पढ़ाई करता। कई बार भूखे पेट भी सोना पड़ता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कॉलेज में उसने कानून, लॉ की पढ़ाई शुरू की। किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वह लाइब्रेरी में घंटों बैठकर पढ़ता। एक दिन उसके प्रोफेसर ने पूछा, इतनी मेहनत क्यों करते हो? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, सर, मेरे पिता का पसीना मुझे कभी हारने नहीं देता। प्रोफेसर उसकी लगन से प्रभावित हुए। उन्होंने अर्जुन की फीस भरने में मदद की और उसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मार्गदर्शन दिया। अब अर्जुन का लक्ष्य था जज की परीक्षा। पहली बार परीक्षा दी, वह असफल हो गया। उसका दिल टूट गया। उसने सोचा शायद लोग सही कहते थे, लेकिन उसी रात उसके पिता ने कहा, बेटा, हारने वाले नहीं हारते, कोशिश छोड़ने वाले हारते हैं। अर्जुन ने फिर से तैयारी शुरू कर दी। दूसरी बार भी वह इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन चयन नहीं हुआ। इस बार उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मां ने दरवाजे पर खाना रखा और कहा, बेटा, भगवान मेहनत का फल देर से देता है, लेकिन देता जरूर है। इन शब्दों ने अर्जुन में नई जान भर दी। उसने अपनी कमजोरियों पर काम किया। रोज 12 से 14 घंटे पढ़ाई करने लगा। पुराने प्रश्न पत्र हल किए, मॉक इंटरव्यू दिए और खुद को पहले से बेहतर बनाया। 1 साल बाद उसने तीसरी बार परीक्षा दी। इस बार लिखित परीक्षा भी पास हुई, इंटरव्यू भी शानदार गया। कुछ महीनों बाद परिणाम आया। अर्जुन का नाम चयनित उम्मीदवारों की सूची में था। वह जज बन चुका था। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। रामलाल की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बेटे को गले लगाकर कहा, आज मेरी जिंदगी की सारी मेहनत सफल हो गई। कुछ समय बाद अर्जुन की पहली पोस्टिंग हुई। पहले ही दिन अदालत में एक बुजुर्ग रिक्शा चालक किसी केस के सिलसिले में आया। उसे देखकर अर्जुन को अपने पिता याद आ गए। उसने मन ही मन प्रण लिया कि वह हमेशा ईमानदारी से न्याय करेगा और कभी गरीब अमीर में फर्क नहीं करेगा। कुछ दिनों बाद उसी स्कूल से अर्जुन को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया, जहां कभी बच्चे उस पर हंसते थे। मंच पर पहुंचकर उसने कहा, एक समय था जब लोग कहते थे कि रिक्शा चालक का बेटा जज नहीं बन सकता, लेकिन सपनों की कोई जात, कोई पैसा और कोई हैसियत नहीं होती। अगर मेहनत सच्ची हो तो मंजिल एक दिन जरूर मिलती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सबकी आंखों में सम्मान था। अर्जुन ने मंच से उतरकर सबसे पहले अपने पिता के पैर छुए और कहा, अगर आपने अपने सपनों की जगह मेरे सपनों को न चुना होता तो मैं आज यहां नहीं होता। रामलाल मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में गर्व था। उस दिन पूरे शहर ने देखा
कि रिक्शा चालक का बेटा सचमुच जज बन गया। कहानी की सीख, मॉरल। परिस्थितियां आपकी मंजिल तय नहीं करती, आपका हौसला और मेहनत तय करते हैं। जो व्यक्ति लगातार प्रयास करता है, दुनिया की कोई ताकत उसे सफल होने से नहीं रोक सकती। रिक्शा चालक का बेटा बना जज 10 से 12 मिनट की प्रेरणादायक कहानी। एक छोटे से शहर में रामलाल नाम का एक रिक्शा चालक रहता था। सुबह सूरज निकलने से पहले वह रिक्शा लेकर निकल जाता और रात देर तक मेहनत करता। उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि घर आराम से चल सके, लेकिन उसका एक सपना था। उसका बेटा अर्जुन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। अर्जुन बचपन से ही पढ़ाई में तेज था। स्कूल जाने से पहले वह अपने पिता का रिक्शा साफ करता, फिर सरकारी स्कूल चला जाता। स्कूल से लौटकर मां के साथ घर के काम करता और रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता, क्योंकि कई बार घर में बिजली नहीं होती थी। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने पूछा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने डॉक्टर कहा, किसी ने इंजीनियर। अर्जुन खड़ा हुआ और बोला, मैं जज बनना चाहता हूं, ताकि गरीब लोगों को न्याय दिला सकूं। पूरी क्लास हंसने लगी। एक लड़के ने कहा, अरे, रिक्शा वाले का बेटा जज बनेगा? अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उसी दिन मन में ठान लिया कि वह सबको अपनी मेहनत से जवाब देगा। घर आकर उसने पिता को सब बताया। रामलाल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, लोग क्या कहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम खुद पर कितना विश्वास रखते हो। उस दिन के बाद अर्जुन पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। समय बीतता गया। उसने 10वीं में पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया। अखबार में उसकी फोटो छपी, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं रही। कुछ महीनों बाद रामलाल का एक्सीडेंट हो गया। उनके पैर में गंभीर चोट आई और वे कई महीनों तक रिक्शा नहीं चला सके। घर की आर्थिक हालत और खराब हो गई। अर्जुन ने शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। दिन में कॉलेज जाता, शाम को पढ़ाता और रात में अपनी पढ़ाई करता। कई बार भूखे पेट भी सोना पड़ता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कॉलेज में उसने कानून, लॉ की पढ़ाई शुरू की। किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वह लाइब्रेरी में घंटों बैठकर पढ़ता। एक दिन उसके प्रोफेसर ने पूछा, इतनी मेहनत क्यों करते हो? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, सर, मेरे पिता का पसीना मुझे कभी हारने नहीं देता। प्रोफेसर उसकी लगन से प्रभावित हुए। उन्होंने अर्जुन की फीस भरने में मदद की और उसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मार्गदर्शन दिया। अब अर्जुन का लक्ष्य था जज की परीक्षा। पहली बार परीक्षा दी, वह असफल हो गया। उसका दिल टूट गया। उसने सोचा शायद लोग सही कहते थे, लेकिन उसी रात उसके पिता ने कहा, बेटा, हारने वाले नहीं हारते, कोशिश छोड़ने वाले हारते हैं। अर्जुन ने फिर से तैयारी शुरू कर दी। दूसरी बार भी वह इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन चयन नहीं हुआ। इस बार उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मां ने दरवाजे पर खाना रखा और कहा, बेटा, भगवान मेहनत का फल देर से देता है, लेकिन देता जरूर है। इन शब्दों ने अर्जुन में नई जान भर दी। उसने अपनी कमजोरियों पर काम किया। रोज 12 से 14 घंटे पढ़ाई करने लगा। पुराने प्रश्न पत्र हल किए, मॉक इंटरव्यू दिए और खुद को पहले से बेहतर बनाया। 1 साल बाद उसने तीसरी बार परीक्षा दी। इस बार लिखित परीक्षा भी पास हुई, इंटरव्यू भी शानदार गया। कुछ महीनों बाद परिणाम आया। अर्जुन का नाम चयनित उम्मीदवारों की सूची में था। वह जज बन चुका था। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। रामलाल की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बेटे को गले लगाकर कहा, आज मेरी जिंदगी की सारी मेहनत सफल हो गई। कुछ समय बाद अर्जुन की पहली पोस्टिंग हुई। पहले ही दिन अदालत में एक बुजुर्ग रिक्शा चालक किसी केस के सिलसिले में आया। उसे देखकर अर्जुन को अपने पिता याद आ गए। उसने मन ही मन प्रण लिया कि वह हमेशा ईमानदारी से न्याय करेगा और कभी गरीब अमीर में फर्क नहीं करेगा। कुछ दिनों बाद उसी स्कूल से अर्जुन को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया, जहां कभी बच्चे उस पर हंसते थे। मंच पर पहुंचकर उसने कहा, एक समय था जब लोग कहते थे कि रिक्शा चालक का बेटा जज नहीं बन सकता, लेकिन सपनों की कोई जात, कोई पैसा और कोई हैसियत नहीं होती। अगर मेहनत सच्ची हो तो मंजिल एक दिन जरूर मिलती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सबकी आंखों में सम्मान था। अर्जुन ने मंच से उतरकर
सबसे पहले अपने पिता के पैर छुए और कहा, अगर आपने अपने सपनों की जगह मेरे सपनों को न चुना होता तो मैं आज यहां नहीं होता। रामलाल मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में गर्व था। उस दिन पूरे शहर ने देखा कि रिक्शा चालक का बेटा सचमुच जज बन गया। कहानी की सीख, मॉरल, परिस्थितियां आपकी मंजिल तय नहीं करती, आपका हौसला और मेहनत तय करते हैं। जो व्यक्ति लगातार प्रयास करता है, दुनिया की कोई ताकत उसे सफल होने से नहीं रोक सकती।